गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आज के लैब सेशन में, डिस्कशन में। ये 6 डे है। हम लोगों ने 5 डे का ऑलरेडी कर लिया है। उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए। आज का जो टॉपिक है वो उदारवादी चरण है और बंगाल विभाजन। नवराष्ट्रवादी चरण और क्रांतिकारी चरण जो है इसको हम लोग करेंगे। इसमें जो है कुल मिलाकर के दोनों टॉपिक मिलाकर के 100 प्रश्न हैं। इन 100 प्रश्न का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया एक बार सेशन का जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो है 2 धारा चलती थी। एक तो कांग्रेस थी, कांग्रेस में खुद भी 2 धारा था, एक उदारवादी और एक जो उग्रवादी थे, या उनको कहिए कि जो गर्मपंथ के थे वो चलते थे। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आंदोलन पूर्ण रूप से शुरू हुआ तो उसमें 2 धारा बन गई थी। एक तो कांग्रेस की धारा थी और दूसरी जो है वो क्रांतिकारी पक्ष थे, क्रांतिकारी धारा थी। तो उनमें 2 चरण देखा जाता है। एक तो जो हमारे आंदोलन है गांधी जी के, सविनय अवज्ञा आंदोलन और या असहयोग आंदोलन, उससे पहले का, और एक असहयोग आंदोलन के बाद का, यानी 1920 से पहले और 1920 के बाद का चरण है, जिसको हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं। कांग्रेस जो है कुछ चरण जब स्थापना होती है 1885 में, उसके बाद 1905 तक जो है एक चरण चलती है कांग्रेस का, जिसको उदारवादी चरण कहते हैं। फिर 1905 से 19 का जो है गर्मपंथियों का बोलबाला बढ़ जाता है कांग्रेस में, तो वो नव राष्ट्रवादी का उदय होता है। इसके बाद जब गांधी जी आते हैं तो फिर गांधी जी का एक अलग एरा चलता है, तो एक गांधीवादी चरण हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी का उदय हुआ था। ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो वहाँ से जो है शुरू हो गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में होता है बंगाल विभाजन के बाद, तो वहाँ से जो है 2 धारा बन जाती है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ठीक है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है वो शुरू हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया था। सूरत, ठीक है, सूरत विभाजन 1907 में होता है, जहाँ पर कांग्रेस 2 धारा में बढ़ती है, एक गर्मपंथी और एक उदारवादी। गर्मपंथियों का नेतृत्व जो है वह तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, तो वो 3 हो जाते हैं, लाल, बाल और पाल संभालते हैं। और उदारवादियों का नेतृत्व जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। ठीक है, बाकी ये भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। तो यहाँ तो उदारवादी चरण जो है वो काफ़ी जो है अंतिम छोर में आ गई थी, तो वो तो होगा नहीं। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। तो सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर का, कर्जन वाली का, माइकल ओडायर का और सैंडर्स का। तो देखिए इसमें एक तो जनरल डायर है, एक माइकल ओडायर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइकल ओडायर का हत्या किया था सरदार उधम सिंह ने लंदन जा कर के। ठीक है, क्यों हत्या किया था? क्योंकि उसी ने जो है वह जालियांवाला बाग में जो है गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, गोली चलाने का आदेश दिया था माइकल ओडायर ने, इसीलिए जो है उनको लंदन जा कर के जो है मार दिया गया। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने मार दिया था उनको वहाँ पर गोली से। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये जालियांवाला बाग में। ठीक है, जब जनसंहार हुआ था। सैंडर्स तो भगत सिंह हत्या करते हैं सैंडर्स का। ठीक है, तो माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह ने मार दिया था। सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में, कब? तो मार्च 1940 में लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाना जाने लगा जब क्या हुआ था?
तो इसका उत्तर है सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में अभियुक्त बनाया और जेल भेज दिया था। ठीक है, 1897 में। डी में कह रहा है कि उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सवों की शुरुआत की थी। तो कब किया था? 1895। शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी 1895 में, और 1893 में जो है गणपति उत्सव की शुरुआत किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एक लोकप्रिय समाचार पत्र शुरू किया था, क्या नाम था उसका? मराठा केसरी। वह एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए थे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा कि लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाना जाने लगा? तो लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब से? तो उत्तर हो जाएगा सिर कि जब सरकार ने उनको रैंड हत्या के मामले में क्या कर दिया? अभियुक्त बना दिया और जेल भेज दिया था। ठीक है, जेल से बाहर आने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। उनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र केसरी और मराठा जो है वे स्वदेशी और होम रूल लीग आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें गीता रहस्य और एक और पुस्तक थी, कौन? आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास था। 4 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1904 में कह रहा है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था इन्होंने विनायक दामोदर दास सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर साहब ने। अभिनव भारत सोसाइटी एक गुप्त सोसाइटी थी जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। ठीक है, उन्होंने इतालवी राष्ट्रवादी मैजिनी, जो इटली के राष्ट्रवादी थे मैजिनी, के विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था। ठीक है, चलिए 5 नंबर में चलते। कह रहे हैं कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो ये किया था किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का क्या थे? वो मेंबर थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, और बंगाल में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना होती है 1902 में, और 1913 में जो है वो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। और कौन करते हैं पटना में? तो सचिंद्रनाथ सान्याल करते हैं। ठीक है, अनुशीलन समिति क्या होती है? एक भूमिगत संगठन था जिसने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्या थे? क्रांतिकारी हमले किए थे। अनुशीलन समिति जो है सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में इसकी शाखा स्थापित की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में प्रमोथा मित्तर और जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बरिंद्रनाथ घोष और अन्य लोगों ने किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये किया गया था 1908 में। ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है वो किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाएं कैनेडी भी मारी गई थी उसमें। प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई थी। कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, क्या प्रश्न है कि कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो मदनलाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, तो ये किया गया था कब? मदनलाल ढींगरा को दिया गया था। किनको? तो मदनलाल ढींगरा को दिया था। कर्नल वायली की हत्या 1 जुलाई 1919 को मदनलाल ढींगरा ने लंदन में किया था। ठीक है, 17 अगस्त 1909 को उसको फांसी दे दी गई। और सर विलियम हर्ट जो है वह कर्जन वायली एक विदेशी, ठीक है, एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। जो विलियम हर्ट कर्जन वायली थे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। 8 नंबर में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1930 में जो है HSR जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापना होती है। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है
वह 1924 में स्थापना होती है। तो एचआरए की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना और उनके स्थान पर संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। ठीक है। 9 नंबर, क्या निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किसने लिखी थी? तो ये लिखती बिस्मिल अजीमाबादी ने। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। प्रयोग कौन किया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, ये बिस्मिल अजीमाबादी जो है लिखे थे। यह बिस्मिल जो है अजीमाबादी द्वारा लिखी गई एक देशभक्ति कविता है। कौन? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह गज़ल 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की सभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को प्रेरित करने वाले और प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। 10 नंबर में कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती मामले में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती मामले में जो है किनको फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को। ठीक है, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई। एचआरए की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र थी और चंद्रशेखर आज़ाद उस समय भागने में सफल रहे, लेकिन बाद में 1931 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन्होंने खुद को मार डाला था। ठीक है, जब धोखे से उनको पार्क में बुलाया गया था और पकड़ लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले से जुड़ा नहीं था? कौन? तो अमीर चंद, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जो है जुड़े हुए थे, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को जो है फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अमीर चंद जो है वह काकोरी ट्रेन डकैती से नहीं जुड़े हुए थे। अमीर चंद काकोरी ट्रेन डकैती मामले में से जुड़े नहीं थे। अमीर चंद एक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लाहौर बम और दिल्ली षड्यंत्र के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वे फ्रंटियर मेल नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक, संपादक और प्रकाशक थे। ठीक है, चलिए 12 नंबर में कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार पर
छापे की योजना बनाई गई थी? किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाई थी। ठीक है, 1930 में। चटगांव शस्त्रागार जो है वो बंगाल में पड़ता है, अभी जो है वो बांग्लादेश में पड़ता है। सूर्य सेन जो है वह चटगांव शस्त्रागार छापा बंगाल के चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने के लिए एक प्रयास था। यह छापा कब मारा जाता है? तो 18 अप्रैल 1930 में मारा गया था और इसमें भारतीय रिपब्लिकन सेना चटगांव शाखा के बैनर तले 65 कार्यकर्ता जो है वह शामिल थे। सूर्यसेन को फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन सी पुस्तक? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। चौदह कह रहा है कि मैडम कामा ने भारत का स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? ठीक है, तो ये स्टुटगार्ट में जर्मनी में फहराए थे। कहाँ? जर्मनी में। ठीक है, मैडम कामा पारसी थे। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्याम कृष्ण वर्मा जो है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो 1905 में, फरवरी 1905 में जो है लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। सरकारी मशीनरी की अति सक्रियता के कारण श्याम जी लंदन से पेरिस चले गए और बाद में जिनेवा चले गए। किस दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई थी? तो कह रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई थी। तो किस वर्ष? ठीक है, कब? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक चला था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी, रूस, ये सब था इसमें। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी 1915 में। जर्मनी और रूस ने इस सरकार को मान्यता दी थी। इस सरकार में राजा स्वयं राष्ट्रपति बने और उनके सहयोगी मौलवी बरकतुल्लाह ने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ठीक है, गदर पार्टी के संबंध में कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसमें इसकी स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तीसरा कह रहा है कि इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। चौथा कह रहा है कि उनकी योजनाओं को प्रथम विश्व युद्ध और कामागाटा मारू घटना से प्रोत्साहन मिला।
कह निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इनमें से जो कथन सही हैं वो कौन कौन से हैं, तो चारों के चारों कथन सही हैं। ठीक है, तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है 1913 में हुई थी। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। गदर कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य प्रकाशित करना, हथियार आदि खरीदना और सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह करना था। ठीक है, 1857 में जो है पत्रिका भी निकाला गया था अमेरिका में। कामागाटा मारू क्या था, तो कामागाटा मारू जो है वह कनाडा की यात्रा पर जाने वाला एक नौसैनिक जहाज था। ठीक है, तो कानागाटा मारू जो है कनाडा की यात्रा पर जाने वाला एक नौसैनिक जहाज था। एक जहाज का नाम था जो 376 यात्रियों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था, जिनमें मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम और प्रवासी थे। 2 महीने की कठिनाई और अनिश्चितता के बाद ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में आकर उन्हें कनाडाई अधिकारियों ने वापस भेज दिया। जहाज ने आखिरकार सितंबर 1914 में कलकत्ता के बजबज में पहुंचा था। 19 नंबर में कह रहा है कि मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या समानता थी। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। बी में कह रहा है कि एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और बाकी लोग काबुल में क्रांतिकारियों के एक समूह द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में मंत्री थे। सी में कह रहा है कि ये सभी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने से संबंधित मामले में आरोपी थे। डी में कह रहा है कि ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के बाहर विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। तो डी इसका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय, इनमें समानता जो है एक डी के रूप में हो सकता है कि ये सभी भारत के बाहर जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय जो है भूमिका निभा रहे थे क्रांतिकारियों के साथ। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के बाहर विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह जन गतिविधि पर आधारित एक हिंसक आंदोलन था। दूसरा कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के निरस्त होने के साथ ही यह पूरी तरह शांत हो गया। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसमें से जो सही कथन है वो कौन सा कथन है, तो कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही गलत कथन है। इसमें सही क्या है कि उनका जो आंदोलन था वह व्यक्तिगत वीरतापूर्ण गतिविधि पर आधारित था, न कि जनसमूह की गतिविधि पर। ठीक है, पहला कथन में कह रहा है कि भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, यह जन गतिविधि पर आधारित एक हिंसक आंदोलन था। इसमें जन गतिविधि नहीं था, यह व्यक्तिगत जो है वह वीरता पर आधारित था। बंगाल के विभाजन के निरस्त होने के साथ ही यह पूरी तरह शांत हो गया, नहीं, उसके बाद भी यह क्या हुआ, कायम रहा। ठीक है, बंगाल के विभाजन के बाद दिल्ली में 1912 में हार्डिंग की गाड़ी पर हमला जैसी जो है कई गतिविधियां की गई थी। तो बंगाल के विभाजन के बाद ये समाप्त नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कह रहा है कि कार्यक्रम भारतीय सिंह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या कार्यक्रम कह रहा है कि भगत सिंह से, माफ कीजिएगा, भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। तो भारत नौजवान सभा, इसकी स्थापना होती है पंजाब में 1926 में। असेंबली बम कांड ये दिल्ली में होता है 1929 ईस्वी में, जिसमें भगत सिंह बम फेंकते हैं। सैंडर्स की हत्या लाहौर में 1928 में होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें भगत सिंह से जुड़ा हुआ है, तो असेंबली बम कांड तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सैंडर्स की हत्या भी जुड़ा हुआ है और भारत नौजवान सभा भी जुड़ा हुआ है। तो तीनों ही कथन ये है भगत सिंह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत नौजवान सभा 1926, विधानसभा में बम मामला जो है 1929 में, और सैंडर्स की हत्या होती है 1928 में। सूची 1 को सूची 2 से कह रहा है सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि रैंड और एमहर्स्ट की हत्या जो है वह चापेकर बंधु ने किया था 1897 में।
मानिकलाल और अलीपुर अरविंद घोष, बम षड्यंत्र जो है अरविंद घोष, जैक्सन की हत्या जो है अनंत कनारे, और विधानसभा बम मामला भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों के चारों क्या हैं, ABCD सही हैं। तो रैंड और एमर्स्ट की हत्या होती है पूना में। ठीक है, कौन आरोपी बनते हैं, तो चापेकर बंधु बनते हैं 1897 में। मानिकतला और अलीपुर बम षड्यंत्र का मामला होता है मानिकतला में, कलकत्ता। अलीपुर में अरविंद घोष इसके आरोपी बनते हैं और 1908 में ये कांड होता है। जैक्सन की हत्या होती है नासिक में, अनंत कन्हेरे जो है इनमें आरोपी बनते हैं, 1919 में इनकी हत्या होती है। विधानसभा मामला होता है 1929 में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इनके आरोपी बनते हैं। ये कांड कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके भारतीय क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम चुने। तो इसमें कह रहा है कि अभिनव भारत, इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को और भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार काबुल। तो ये 1915 में बना था। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में जो है 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी लंदन में जो है वह 1905 में बना था, और अभिनव भारत की स्थापना होती है 1904 में। तो 1 2 3 4 सही है। ठीक है, अभिनव भारत 1904 में, इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी लंदन 1905 में, गदर पार्टी जो है 1913 में, और भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है सरकार बनाती है कहाँ पे, काबुल में 1915 में। तो ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। 24 में कह रहा है कि भारतीय क्रांतिकारी संगठनों और उसके संस्थापकों के संबंध में नीचे दिए गए युग्म को, ठीक है, में से कितने युग्म कह रहा है कि सही है। तो व्यायाम मंडल चापेकर ब्रदर्स, मित्र मेला सावरकर बंधु, स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त, और HSRA, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। तो सभी के सभी जो है सही सुमेलित है। तो चारों युग्म जो है क्या है, सही सुमेलित हैं। व्यायाम मंडल पूना में चापेकर भाई जो है 1896-97 में इनकी स्थापना करते हैं। मित्र मेला की स्थापना होती है नासिक में। ठीक है, और उसके बाद जो है पूना में क्या भी किया जाता है। सावरकर बंधु जो है इसके संस्थापक बनते हैं, 1901 में ये मेला होता है। स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, वारिसल में होती है। अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक बनते हैं और 1905 में ये होते हैं। HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना होती है दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में। चंद्रशेखर आज़ाद जो है क्या होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं, 1928 में इसकी स्थापना होती है। अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष थे। दूसरा कह रहा है कि इस मामले में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया वे सभी कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तीसरा कह रहा है कि CR दास ने, ठीक है, चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया, उन्हें सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो कितने कथन कह रहा है कि इसमें सही हैं। तो एक कथन जो पहला है, बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष थे, ये गलत है। बाकी दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र जो बम केस का हुआ था, बम केस अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। इनके मामले में जो है जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया वे सभी कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तो ये सही है। CR दास यानी चित्तरंजन दास जो है अरविंद घोष का बचाव करता है, जिन्हें सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। और बम फेंकने वालों में कौन थे, ठीक है, CR दास अरविंद घोष ने बचाव करता है। ये गलत है क्योंकि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में बम फेंका था, ठीक है, न कि अरविंद घोष। जिमरमैन योजना निम्नलिखित में से कह रहा है किससे संबंधित है। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विद्रोह, गदर नेताओं पर अमेरिका द्वारा मुकदमा चलाया गया, क्रांतिकारी आतंकवादियों का दमन, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, तो जिमरमैन योजना चलाई गई थी। ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विद्रोह था ये जिमरमैन योजना। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1905 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य लोगों द्वारा की गई थी।
यह योजना जिम्मरमैन योजना के तहत जर्मन कार्यालय की मदद से बनाई गई थी। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीयों को संगठित करना और देश को आज़ाद कराने के लिए विद्रोह भड़काने के लिए स्वयंसेवकों और हथियारों को भारत भेजना था। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पत्रिकाओं और उनके लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ये महात्मा गांधी हैं। ठीक है, उनका ऑटोबायोग्राफी है। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष ने लिखा था। भारत माता अजीत सिंह। ठीक है, सही है ये। उपर्युक्त में से कौन सा कह रहा है कि सही युग्म है? तो तीनों ही इसमें क्या है, सही युग्म है, तीनों सही है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। युगांतर जो है वो बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई। भारत माता जो है अजीत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने 12 डकैती का आयोजन किया था? तो 12 डकैती का आयोजन करता है ढाका अनुशीलन समिति करता है। ठीक है, कौन से क्रांतिकारी समूह करता है? ढाका अनुशीलन समिति करता है 12। ठीक है, तो 1908 में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति द्वारा 12 डकैती आयोजन किया गया था। पुलिन बिहारी दास एक भारतीय क्रांतिकारी और ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए। इसकी स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से गदर नेताओं को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह राजनीतिक रूप से मजबूत संगठन था और इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है सही है। गदर पार्टी के जो है इसकी स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से गदर नेताओं को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। ठीक है, तीसरा कथन गलत है। यह राजनीतिक रूप से मजबूत संगठन था, इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी, ये भी गलत कथन है। तीन गलत है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह बहुत कुछ हासिल करने में विफल रहा क्योंकि इसमें संगठित और निरंतर नेतृत्व का अभाव रहा था। समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, जर्नल, उसके संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर कह रहा है विचार करना। संध्या, संध्या पत्रिका जो है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा लिखी गई। ठीक है, संपादकीय की गई थी। काल जो है वह महादेव परांजपे द्वारा की गई थी। भारत माता अजीत सिंह। देशेर कथा जो है वह सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कौन सा कह रहा है सही युग्म है? तो चारों के चारों इसमें सही युग्म है। संध्या जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय 1904 में। काल जो है वह महादेव परांजपे 1897 में। भारत माता अजीत सिंह 1907 में। देशेर कथा सखाराम गणेश देउसर 1904 में। 31 में कह रहा है कि भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प को इसमें चुनना है। तो पहला इसमें कह रहा है ए में कि ब्रिटिश शासन के वास्तविक प्रकृति अर्थात शोषणकारी का एहसास था। ठीक है, बी में कह रहा है कि आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि था। उदारवादियों की उपलब्धियों के साथ साथ उनके तरीकों से संतुष्टि। डी में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और घटनाएं उन्होंने श्वेत या यूरोपीय वर्चस्व के मिथक को ध्वस्त कर दिया था। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो हमको गलत विकल्प चुनना था। ठीक है, तो भारतीय जो उग्रवादी राष्ट्रवाद थे उनके विकास क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति क्या थी? शोषणकारी का एहसास कराना था। ठीक है, और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में इस तरह से क्या हो गया? वृद्धि हुआ। सीख जो है खरा उदारवादियों की उपलब्धियों के साथ साथ उनके तरीकों से संतुष्टि था। ये गलत है। जब उदारवादी के तरीके या उनकी उपलब्धि से संतुष्ट होता
तो उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास होता ही नहीं, क्योंकि उदारवादियों की विफलता ही उग्रवादियों की राष्ट्रवाद की सफलता का कारण बना था। ठीक है, तो इसीलिए सी तो गलत हो जाएगा, सी बिल्कुल ही असत्य है, इसीलिए सी ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। डी में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और घटनाएं जिन्होंने श्वेत या यूरोपीय वर्चस्व के मिथक को ध्वस्त कर दिया था, तो ये सही है। 31 की बात करें तो इस 31 का तो अभी बात कर लिया ना हम लोग। 32 की बात करें तो कह रहा है चरमपंथी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में कह रहा है कि स्वदेशी शासन के प्रति घृणा, दूसरा में कह रहा है जनता की क्षमता में विश्वास, तीसरा में कह रहा है कि स्वराज को लक्ष्य बनाना, चौथा में कह रहा है कि प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्म बलिदान की वकालत। ठीक है, तो 32 नंबर में जो बात है वो कह रहा है कि चरमपंथी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो चरमपंथी विचारधारा है ये चारों के चारों सही है, क्योंकि विदेशी शासन के प्रति उनमें बहुत ही ज़्यादा घृणा थी, जनता की क्षमता में वो भी विश्वास रखते थे, स्वराज को लक्ष्य बनाया था, और चौथा कह रहा है कि प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्म बलिदान की वकालत करते थे। ठीक है, सर्वोच्च बलिदान की वकालत करते थे, तो ये भी सही है। चारों के चारों कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए 33 में चलते हैं। 33 में कह रहा है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक राष्ट्रवादी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो पत्रिका है वह किनके द्वारा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। कब, 1905 में। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित एक राष्ट्रवादी पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थी। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वे बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 34 में कह रहा है कि अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वंदे मातरम शुरू किया गया था किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो किनके द्वारा किया गया था, तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1905 में बिपिन चंद्र पाल द्वारा स्थापित और श्री अरविंदो घोष द्वारा संपादित था। इसका उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए तैयार करना था। 35 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक क्रांतिकारी गतिविधियों के पतन के लिए जिम्मेदार है या हैं। ठीक है, पहला कह रहा है इसमें नंबर 1 सरकार द्वारा कठोर दमन, दूसरा कह रहा है कि जन समर्थन का अभाव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों ही सही उत्तर हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में दोनों कथन सही है। सरकार द्वारा कठोर दमन भी किया गया था और जन समर्थन की भी कमी थी। 36 में कह रहा है कि प्रसिद्ध द फिलोसफी ऑफ बम किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो द फिलोसफी ऑफ बम पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी भगवती चरण बोहरा के द्वारा। किनके द्वारा, तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखित पुस्तक द फिलोसफी ऑफ बम में क्रांतिकारी स्थिति के प्रसिद्ध कथन निहित है। 37 की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनना है। तो पहला कह रहा है काकोरी डकैती, दूसरा कह रहा है कि HSRA का गठन, तीसरा कह रहा है सैंडर्स की हत्या, चौथा कह रहा है कि वायसराय ट्रेन को उड़ाने की कोशिश। ठीक है, तो ये सही ऑर्डर में है। काकोरी हत्या होती है पहले, इसके बाद HSRA की का गठन होता है, फिर सैंडर्स की हत्या होती है और वायसराय ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो काकोरी रॉबरी होती है 1925 में। HSRA का गठन होता है कब, 1928 में। 1928 में HSRA का गठन होता है। सैंडर्स की हत्या की कोशिश होती है 1928 में ही, और वायसराय ट्रेन को उड़ाने की कोशिश होती है 1929 में। ठीक है, तो ये एक लाइन से सही है। ठीक है, काकोरी डकैती 1925, HSRA का गठन जो है सितंबर जो है 1928 में, और सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में, वायसराय के ट्रेन को उड़ाने की कोशिश होती है 1929 में। 38 नंबर में कह निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दीक्षांत समारोह यानी कि 1932 में जो हुआ था में अपनी डिग्री प्राप्त करते समय राज्यपाल पर निशाना साधा था। ठीक है, तो बीना दास ने। ठीक है,
किस स्वतंत्रता सेनानी ने दीक्षांत समारोह 1932 में अपनी डिग्री प्राप्त करते समय राज्यपाल पर निशाना साधा था? तो बीना दास ने। ठीक है, बीना दास 1932 में दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय राज्यपाल पर सीधे गोली चलाई। कोमिला की स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चंदेरी ने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारकर हत्या कर दी। प्रीतिलता बद्देदार और कल्पना दत्त बंगाल की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, प्रीतिलता बद्देदार और कल्पना दत्त बंगाल की जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। कोमिला जो है कोमिला की स्कूली लड़कियों ने शांति घोष और सुनीति चंदेरी ने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारकर हत्या कर दी। 39 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 23 मार्च को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको करंट से जोड़ दिया गया। तीसरा कह रहा है कि भगत सिंह के पसंदीदा नारे इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद थे। ठीक है, कौन से कथन इसमें से सही हैं? तो तीनों कथन इसमें से सही हैं। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। 23 मार्च को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह के पसंदीदा नारे इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद थे। पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने की थी। क्रांतिकारी ने गलती से एस्कॉर्ट की जगह सैंडर्स को गोली मार दी, जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चालीस में कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HSRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रख दिया गया। HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। दूसरा कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश में शामिल थे। ठीक है, तो HRA 1924 में गठन होती है, फिर HSRA का गठन होती है 1928 में। ठीक है, तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। आज़ाद की मृत्यु कब होती है? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, जिसको अब आज़ाद पार्क नाम दे दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश में शामिल थे। चलिए 41 में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने बंदी जीवन लिखा था? तो बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा था। सचिंद्रनाथ सन्याल जो अनुशीलन समिति की सदस्य भी थे और 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था उसके भी सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने 1922 में बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा या से INA मुकदमे से संबंधित था या थे? ठीक है, तो कह रहे प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये तीनों ही थे। ठीक है, 1945 में लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। INA मुकदमे से के दौरान मुख्य बचाव पक्ष के वकील भोला भाई देसाई थे। अन्य बचाव पक्ष के वकील जो तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और MD अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। आज़ाद हिंद फौज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, पहला कह रहा है कि INA मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। दूसरा कथन कह रहा है कि 1943 में INA को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। तीसरा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत और INA की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था।
चौथा कह रहा है कि आईएनए में सुभाष गांधी और नेहरू के नाम पर लड़ाकू ब्रिगेड थे। तो कितने कथन कह रहा है कि इसमें सही हैं? तो चारों कथन क्या हैं? सही हैं। ठीक है। आईएनए जो है मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। 1943 में आईएनए को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया। स्वतंत्र भारत और आईएनए की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। आईएनए में सुभाष गांधी और नेहरू के नाम पर लड़ाकू ब्रिगेड थे। ठीक है। झांसी की रानी, महिला ब्रिगेड के नाम क्या था? झांसी की रानी था। होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। बीजी तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। ठीक है। दूसरा कथन इसमें कह रहा है कि एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। और तीसरा कथन कह रहा है कि 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। तो होम रूल के बारे में जो है तीनों ही कथन ये सही हैं। ठीक है। उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया। ठीक है। 45 में कह रहा है कि लाला लाजपत राय के कार्यों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है। कौन से विकल्प का? गलत विकल्प का चयन करना है। तो उन्होंने 1920 में AITUC की अध्यक्षता की थी। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की। सी में कह रहा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और लाहौर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। डी में कह रहा है कि लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के खिलाफ उनके उग्र विरोध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। ठीक है। तो इसमें ए, सी और डी जो है वो क्या है? सही है। बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना उसने ने की थी। कौन की थी? बिपिन चंद्र पाल ने की थी। ठीक है। उन्होंने 1920 में AITUC की अध्यक्षता की थी, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और लाहौर में इसके खिलाफ क्या किया था? प्रदर्शन किया था। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के खिलाफ उनके उग्र विरोध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है। 46 की बात करते हैं। 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने के षड्यंत्र से हुआ था और बुर्जुआ नेता इसके पक्ष में थे? तो लॉर्ड डफरिन, एओहिम, RP दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। तो 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने के षड्यंत्र से हुआ था और बुर्जुआ नेता इसके पक्ष में थे? तो ये RP दत्त ने कहा था। ठीक है। किसने कहा था? RP दत्त ने कहा था। RP दत्त का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश से हुआ था और बुर्जुआ नेता इसमें शामिल थे। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहासकार सुरक्षा वाल्व के विचार पर विवाद करते थे। ठीक है। सुरक्षा वाल्व क्या होता था कि अंग्रेजों के द्वारा ये सुरक्षा वाल्व के रूप में जो है कांग्रेस का गठन किया गया था, ये ऐसा माना जाता था। ठीक है। 47 की बात करते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन उदारवाद और उदारवादी राजनीतिक में दृढ़ विश्वास रखता था? तो कौन रखता था? ठीक है। फिरोज शाह मेहता, DY वाचा, WC बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है इसका सही उत्तर है। फिरोज शाह मेहता, DE वाचा, WC बनर्जी। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल जो है वह नव राष्ट्रवादी थे। अरविंद घोष भी नव राष्ट्रवादी थे, उदारवादी विचारधारा के वो नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, DE वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी जैसे राष्ट्रीय नेता जो प्रारंभिक काल यानी कि 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से लेकर 1905 तक जो है दौरान कांग्रेस की नीतियों पर हावी थे, उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास रखते थे
और उन्हें 20वीं सदी के आरंभ के नव राष्ट्रवादियों से अलग करने के लिए उदारवादी कहा जाने लगा। ठीक है, जिन्हें उग्रवादी कहा जाता था। फोर्टी सिक्स की बात करते, कह रहा उदारवादियों का मानना था कि कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से मांगें प्रस्तुत की जानी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि जनता सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। उदारवादियों का मानना नहीं था कि जनता सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ठीक है, वो कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए, याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से मांगें प्रस्तुत की जानी चाहिए, आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना चाहिए। तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए, याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से मांगें प्रस्तुत की जानी चाहिए, आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना चाहिए, जनता निष्क्रिय भूमिका निभा सकती है। ठीक है, सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगी, जनता जो है निष्क्रिय भूमिका निभा सकती है। 49 की बात कर लेते, कह रहा 1885 से 1905 के दौरान उदारवादियों ने निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था। तो इसको उदारवादी चरण कहा जाता है, यानी कि प्रस्ताव पारित करना, प्रार्थना करना, ठीक है, याचिका देना, यही उदारवादी। धरना, बहिष्कार, स्वदेशी, बैठकें करना, ये सही था। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 7 सही है। 1, 2, 3 और 7 सही। ठीक है, तो उदारवादियों ने प्रार्थना, याचिका, समाधान और बैठक आदि का तरीका अपनाया, जबकि उग्रवादी नेताओं ने बहिष्कार, धरना और स्वदेशी का इस्तेमाल किया था। 50 में कह रहा ब्रिटिश में से किस वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। तो 1989 में। किसमें, तो 1989 में। 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई, जिसका अंग भारत था। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन और आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में भारत के मामले के लिए अभियान चलाने में बिताया। 1990 में 1992 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 1890 और 92 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र जो है आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 1891 के ब्रिटिश चुनाव के कारण प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया और बाद में इसे फिर से शुरू नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मांग ब्रिटिश सरकार से उदारवादी नहीं थी। ठीक है, तो निर्वाचित भारतीयों का बहुमत, बजट पर नियंत्रण, बजट पर वोट देने और उसमें संशोधन करने की शक्ति। डी में कह रहा है कि आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन से कह रहा है कि नहीं थी, तो डी जो है इसमें होगा, इसका उत्तर डी जो है नहीं थी। उदारवादियों ने मांग की थी कि निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, बजट पर नियंत्रण यानी बजट पर वोट देने और उसमें संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं होगा। चरमपंथियों द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया गया था, न कि उदारवादियों के द्वारा। ठीक है, 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी उदारवादी अभियान का हिस्सा नहीं थी।
तो कौन सी जिम्मेदारी जो है उदारवादी अभियान का हिस्सा नहीं थी? न्यायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करने का आह्वान, आक्रामक विदेश नीति की आलोचना, कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर व्यय में वृद्धि का आह्वान, स्वदेशी के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान। ठीक है, स्वदेशी तो 1905 में हुआ था। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए, डी इसका उत्तर दिया हुआ है कि स्वदेशी के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान, उदारवादियों ने निम्नलिखित आधारों पर अभियान चलाया। ठीक है, तो डी इसका हिस्सा नहीं था, नहीं चुना है ना, नहीं था हिस्सा। ठीक है, न्यायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करने का आह्वान, दमनकारी और अत्याचारी नौकरशाही तथा महंगी और समय लेने वाली न्यायिक प्रणाली की आलोचना करना, आक्रामक विदेश नीति की आलोचना जिसके परिणाम स्वरूप बर्मा पर कब्जा कर लिया गया, अफगानिस्तान पर हमला हुआ था। ठीक है, कल्याण अर्थात स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक और तकनीकी सिंचाई कार्यों और कृषि में सुधार, किसानों के लिए कृषि बैंक आदि का व्यय बढ़ाने पर आह्वान किया गया था। 53 में कह रहा है कि कौन सा ऐसे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का परिणाम था? तो उस समय की सबसे प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व किया था, ये सही है। वे सभी भारतीयों में व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे, ये भी सही है। उन्होंने आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया, ये भी सही है। तो तीनों कथन क्या है इसमें? सही है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए बहुत प्रयास किया, यद्यपि वे जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके थे। ठीक है, 54 में कह रहा है डैश पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करना है। उपरोक्त कथन लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में की थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में, आईएनसी के संबंध में कह रहा है कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो कांग्रेस के संबंध में कही थी। कल भी हम लोगों ने यह प्रश्न किया था। निम्नलिखित का कह रहा है मिलान कीजिए आईएनसी का आधारभूत सिद्धांत और विश्वासी। सेफ्टी वाल्व की थ्योरी कौन दिया था? तो लाला लाजपत राय। षड्यंत्र का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। बिजली कंडक्टर जो है वो कह रहा है आरपी दत्त। तो बी और सी जो है गलत है, वो उल्टा जो है मैच किया गया है। बिजली कंडक्टर जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले और षड्यंत्र सिद्धांत जो है आरपी दत्त ने दिया था। ठीक है, तो एक युग्म जो है इसमें सही शामिल है। तो एक का तो 1 हो जाएगा, 1 3 2, 1 3 2, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आईएनसी का आधारभूत सिद्धांत और प्रमुख आयाम कौन था? सुरक्षा भाव लाला लाजपत राय, षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त और बिजली चालक जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा ऐसे कथन उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना। ठीक है, संवैधानिक सुधार और विधायी प्रचार, सामान्य प्रशासनिक सुधार के लिए अभियान, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। तो कौन से सही थे? तो इसमें डी कथन जो है वह सही है, चारों के चारों सही है। उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना, विधायिका में संवैधानिक सुधार और प्रचार, सामान्य प्रशासनिक सुधारों के लिए अभियान, नागरिक अधिकारों की रक्षा। ठीक है, ने कहा कि 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बोने का समय था और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इसके बीज अच्छी तरह और गहराई से बोए थे। तो किसने कहा था? बिपिन चंद्रा, अलका मेहता, बीएल ग्रोवर, एस एन सेन। किसने कहा था ये? तो बिपिन चंद्रा ने कहा है। तो बिपिन चंद्रा ने सही कहा कि 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बोने का समय था और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इसके बीज अच्छी तरह और गहराई से बोए थे। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का चयन करें। भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास करना था। ठीक है, ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी का दावा करना था और पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास को प्रेरित था। तो तीनों ही कथन क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद के सही है। ठीक है, भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास रखना था, ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी, पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास से प्रेरित था। 59 में कह रहा है कि उदारवादियों के सामाजिक आधार में मुख्य रूप से जमींदार और उच्च वर्ग शामिल हैं, जबकि चरमपंथियों के सामाजिक आधार में शिक्षित, मध्यम और निम्न वर्ग शामिल है। ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास शामिल है। तो ये कथन सही है।
उदारवादी और चरमपंथी दोनों नेता हिंदू और पारंपरिक प्रतीक और भारतीय इतिहास से प्रेरित है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। उदारवादी और चरमपंथी दोनों नेता हिंदू पारंपरिक प्रतीक और भारतीय इतिहास से प्रेरित है, ये गलत है। ठीक है, चरमपंथी ऐसा नहीं। सामाजिक आधार शहरों में शिक्षित म्याम और निम्न मध्य वर्ग थे। वैचारिक प्रेरणा जो है भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत और हिंदू पारंपरिक प्रतीक। प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी को भ्रम के रूप में खारिज किया था। ठीक है, नरमपंथी जो है पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास से प्रेरित है। भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में वो विश्वास रखते थे। ठीक है, तो केवल एक कथन जो है इसमें सही है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन बंगाल में इसका गठन किया था। ठीक है, 1883 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद बोस द्वारा की गई थी। निम्नलिखित का मिलान करें। कह रहा है कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, अरविंदो घोष। और बुलबुलों से खेलती है कांग्रेस, कौन? तो बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। भाषण में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1904 से लगातार भारत को स्वशासन प्रदान करने पर जोर दिया? ठीक है, तो अरविंदो घोष। दादा भाई नौरोजी दिया हुआ है आंसर, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 1904 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत के लिए स्वराज, स्वशासन या स्वशासन की मांग की और लगातार भारत में स्वशासन की मांग पर जोर दिया। 1906 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज और स्वशासन की मांग की। ठीक है, 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, इसमें उन्होंने स्वराज की मांग की थी। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, बंगाल का विभाजन अंततः 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में पहला सामूहिक विद्रोह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसे विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन घोषणा कह रहा किस दिन की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को कह रहा की गई थी। ठीक है, 20 जुलाई को पारित कर जारी कर दिया गया था। तो 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का आदेश जारी किया। बंगाल के विभाजन का एक मुख्य उद्देश्य बंगाल के लोगों के बीच एकता को विभाजित करना था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के क्षेत्रों को बुरी इस तरह से विभाजित किया कि पश्चिमी भाग हिंदू बहुल क्षेत्र बना और पूर्वी भाग मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया था। बंगाल विभाजन से संबंधित भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो बंगाल विभाजन से संबंधित वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1950 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन 1905 द्वारा की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 को, इधर 19 जुलाई लिखा हुआ था, ये 20 जुलाई होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, पीछे जो 19 जुलाई लिखा है वो गलत है। 16 अक्टूबर 1950 को लागू हुआ था। बाद में दिल्ली दरबार 1911 के दौरान बंगाल के विभाजन का निर्णय को स्थगित कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कर मुख्यतः किया गया था, कहाँ किया था? तो बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए किया गया था। ठीक है, कर्जन ने बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद की जड़ों पर प्रहार करना था, जो एकजुटता के रूप में बढ़ रहा था। उस समय बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। कर्जन ने राजनीतिक रूप से उन्नत समुदायों को अलग अलग प्रांतों में विभाजित करके नई भावना को नष्ट करने का फैसला किया था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ था। 5 में 50 ने 1905 में। इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। दूसरा कथन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन का पूरक था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ गया।
स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में बहुत योगदान दिया। इसने स्वदेशी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया। कपड़ा मिलें, बैंक, रासायनिक कार्य और बीमा कंपनियां, स्वदेशी स्टोर खोले गए। राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया गया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ए में कह रहा है कि इसमें कुछ विशिष्ट मुसलमान शामिल हुए। बी में कह रहा है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सी में कह रहा है कि न तो इस आंदोलन ने बंगाल के विभाजन को, बंगाल के किसानों को प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन इसमें से तो बहुत सारे कथन सही हैं। ठीक है, तो कौन से कथन सही नहीं है, नहीं सही है, तो वो है यह बंगाल तक ही सीमित था, ये गलत है। आंध्र प्रदेश में भी यह आंदोलन फैल गया था। ठीक है, यह गलत कथन है। ABC जो है वह सही है। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह दिल्ली, मद्रास, चिदम्बरम, पिल्लई आदि तक भी फैल गया था। 69 नंबर में कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। ये 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 19-20 जुलाई को होता है। ठीक है, 7 अगस्त को ये क्या होता है, विभाजन के पारित किया जाता है 19-20 विभाजन को। और 7 अगस्त को जो है वो क्या किया जाता है, विरोध प्रदर्शन जो है किया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को 1905 से लेकर के 12 दिसंबर 1911 तक जो है रहता है। जॉर्ज पंचम के आदेश पर जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में। तो 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन पर एक औपचारिक स्वागत का आयोजन किया गया, जहां उन्हें 12 दिसंबर 1911 को भारत के सम्राट और महारानी के रूप में भारतीय गणमान्य व्यक्तियों और राजकुमारों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान राजा ने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया और जॉर्ज ने भारतीय राजधानी को कलकत्ता से क्या कर दिया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, 70 में कह रहा है कि बंगाल के ब्रिटिश सामान बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो ये कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। ठीक है, बंगाल में जो है ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का जो सुझाव दिया था वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्रा एक क्या थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता थे। वे एक सक्रिय नेता थे और बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। ठीक है, 13 जुलाई 1905 को अपनी राष्ट्रवादी बंगाली साहित्यिक सब जो साप्ताहिक पत्रिका थी संजीवनी में उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को जोरदार वकालत की। उनके विचार में ब्रिटिश बंधुओं का निर्माण समाप्त कर ब्रिटिश वस्तुओं का निर्माण क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, 71 की बात करें तो मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल आदि जो है नेताओं की 1917 में गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को किसने त्याग दिया, तो ये अनिका चरण मजूमदार, S सुब्रमण्यम, VP वाडिया, जोसेफ बायस्पेटा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा S सुब्रमण्यम ने। तो मद्रास सरकार ने होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा VP वाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया। तब इसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि को त्याग दिया था। अगस्त 1917 में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासित संस्थाओं की स्थापना के संबंध में किसने घोषणा की थी, तो ये एडविन मॉन्टेग्यू ने की थी। ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू जो है वह होम रूल आंदोलन और नेशनल एग्रीमेंट के पृष्ठ 1917 में भारत के सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू ने की थी। ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू ने की थी। यहाँ गलत प्रिंट गलत हो गया है। ठीक है, भगत सिंह निम्न में से किनके विचारों से प्रेरित थे, तो भगत सिंह जो है समाजवादी, नास्तिकवादी और 1917 के रूसी क्रांति थे, तीनों से प्रेरित थे। ठीक है, भगत सिंह समाजवाद, नास्तिकवादी और 1917 के रूसी क्रांति तीनों से क्या थे, प्रेरित थे। लेनिन के बहुत बड़े वो क्या थे, समर्थक थे। निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 1927 में असेंबली में बम फेंका, ये गलत है। 28 में यह कार्य उन्होंने ट्रेड यूनियन बिल के विरोध में किया था। ठीक है,
तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका। इसके पश्चात इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बावजूद दल ने जनता को समझाने का प्रयत्न किया और उनका अंतिम उद्देश्य जनक्रांति लाना था। ठीक है, तो यहाँ पर 1923 और उत्तर दिया है सी, तो यहाँ पर करना होगा आपको 1929। ठीक है, भगत सिंह ने अपने मुकदमे में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि उनके लिए आंदोलन बम और तथा पिस्तौल की उपासना मात्र नहीं है, वह सामाजिक व्यवस्था में मूल परिवर्तन का पक्षपाती है, जिससे देशी रियासतों, देशी एवं विदेशी दोनों पूंजीवाद का अंत हो जाए और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो। 75 में कह रहा है कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। ठीक है, कौन कहा था? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 1916 में तिलक ने उपरोक्त घोषणा की थी। क्रांतिकारी चरणों के दोनों चरणों में मुख्य अंतर था। क्या अंतर था? कि हिंसा की, आज़ादी के पश्चात शासन व विचार की, गुप्त गतिविधियों की, पत्र पत्रिकाओं की भूमिका की। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आज़ादी के पश्चात शासन के विचार की। ठीक है, 1897 से 1920 तक कोई शासन का विचार नहीं था, लेकिन 22 के बाद जो है शासन का विचार आ गया, समाजवादी विचार अपना ले। ठीक है, तो पहला चरण जो है 1897 से 1905 तक रहता है, या 1905 से 1917 तक। दूसरा चरण जो है 22 से 46 तक। पहले चरण में क्रांतिकारी साम्राज्यवाद को उलटना चाहते थे, परंतु स्वतंत्रता पश्चात कैसे समाज की रचना की जानी चाहिए, इस संदर्भ में उनका कोई दृष्टिकोण नहीं था। वहीं दूसरे चरण में समाजवादी विचारधारा पर स्वतंत्र समाज की परिकल्पना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के लक्ष्य थे, क्या थे? शोषण मूलक विदेशी तथा भारतीय व्यवस्थाओं को समाप्त करना। ठीक है, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, मजदूर और किसानों का संगठन बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, ये समाजवाद के लक्षण थे। तो ये 2 3 4 तो थे, ये पहला भी थे। ठीक है, तो चारों के चारों उत्तर क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे। काकोरी कांड को सरकार ने नया नाम क्या दिया है? ठीक है, तो काकोरी रिवोल्यूशनरी एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी एक्शन, काकोरी एट डॉन एक्शन। तो इसका नाम देते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंग्रेजों द्वारा नामित क्रांतिकारी घटना को सम्मान देने हेतु काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। 1907 कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के रूप में विभाजित हो गया। 1915 कांग्रेस अधिवेशन में पुनः गरम दल एवं नरम दल एक हो गए। तो दोनों कथन क्या है? इसमें सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। अच्छा, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरम एवं नरम दल का क्या हो गया? पुनः मिलन हो गया था। तो 15 नहीं 16 हो जाएगा ये। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन चुनना है ना, तो जो है गलत कथन है। निम्नलिखित में कौन एक क्रांतिकारी नेता थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अजीत सिंह, दिनाशा इवाचा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अजीत सिंह जो है वो एक क्रांतिकारी नेता थे, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अजीत सिंह पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अंजुमन मोहिब्बाने वतन की स्थापना की। उन्होंने भारत माता समाचार पत्र निकाला था। पहला कह रहा है कि प्रथम चरण के क्रांतिकारी गणतंत्र की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक है, प्रथम चरण के क्रांतिकारी क्या कर रहे थे? गणतंत्र की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे? नहीं, वो केवल क्या कर रहे थे? तो अपनी याचिकाओं के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी समाजवादी शासन के लिए प्रयास कर रहे थे। तो दूसरा चरण तो सही है। ठीक है, तो केवल दो सही है। प्रथम क्रांतिकारी चरण में क्रांतिकारियों का शासन स्थापित करने के कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। समाजवाद के रूप में लक्ष्य द्वितीय चरण में निर्धारित हुआ था। प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठनों में ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय सशस्त्र अभियान को लक्ष्य बनाया। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी संगठनों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहा था। ठीक है, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएंगे। 83 में कह रहा है किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से हो गई थी? तो जतिन दास की मृत्यु जो है वो भूख हड़ताल से हो गई थी। ठीक है, 63 दिन तक वह भूखे रहते। 64वें दिन जो है उनको हार्ट अटैक आ गया।
तो जेल में क्रांतिकारियों के साथ समुचित व्यवहार नहीं होने के कारण भूख हड़ताल की 63 दिन भूखे रहने के पश्चात 64वें दिन क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के पश्चात किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? यशपाल ने 1932 में किया था। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद यशपाल ने HSRA का नेतृत्व किया था। यशपाल को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली बम कांड की घटना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली बम कांड की घटना हुई थी। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली बम कांड कहा जाता है। ठीक है, इस घटना के मुख्य प्रणेता क्या थे? रासबिहारी बोस थे। बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी एवं अमीचंद को फांसी की सजा दी गई। कब? तो 1915 में। नौसेना विद्रोह के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। विद्रोह का प्रारंभ केवल महाराष्ट्र के तलवार जहाज पर प्रारंभ हुआ था। विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा था। ठीक है, तो कथन एक जो है केवल सही है। नौसेना विद्रोह जो 18 फरवरी 1946 को बम्बई बंदरगाह पर HMIS तलवार पर प्रारंभ हुआ था। विद्रोह जो है 25 फरवरी 1946 को वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से समाप्त हो गया। तो दूसरा कथन जो है गलत हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसी 1939 में ही जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होने के पश्चात। 88 में कह रहा है कि अंडमान को स्वराज द्वीप कहा गया, निकोबार को शहीद द्वीप कहा गया। उपरोक्त कथन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सत्य कथन का चुनाव करें। कौन से सत्य कथन का चुनाव करना है? तो गलत है। ठीक है, स्वराज द्वीप जो है वो निकोबार को कहा गया, शहीद द्वीप जो है वो अंडमान को कहा गया, क्योंकि अंडमान में जो जेल है, काले पानी की सज़ा दी जाती थी वहाँ पर अंडमान में, तो इसीलिए जो है अंडमान को क्या कहा गया? शहीद द्वीप कहा गया, और स्वराज द्वीप कहा गया निकोबार को। 89 में कह रहे निम्नलिखित में किस क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत सीमित रही? बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब। तो पंजाब में जो है वह क्रांतिकारी घटनाएं बहुत सीमित रही, फिर दक्षिण भारत में लगभग हुई थी। ठीक है, मद्रास में क्रांतिकारी संस्थाओं का अभाव रहा। पंजाब में हुई थी ना, पंजाब में हुई थी, बंगाल से माफ़ कीजिएगा। दक्षिण भारत में जो है क्रांतिकारी घटनाएं कम हुई थी, पर हुई थी बहुत। इंडियन अनरेस्ट में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? इंडियन अनरेस्ट में किसे भारतीय अशांति का जनक? क्या लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं? तो किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। 1818 में लंदन में वह क्या किया? मानहानि का मुकदमा लड़ते हैं 1 अगस्त 1920। ठीक है, तो वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किसने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी? ठीक है, किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी मिंटो ने। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मिंटो ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी 1906 में। ठीक है, तो मिंटो ने मुस्लिम शिष्टमंडल से पृथक मुस्लिम लीग के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया था। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड लिटन, रिपन, मेयो या कर्जन? तो ये कैसे था? रिपन से था। ठीक है, 1880 से 84 तक। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में लाया गया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल 1883 में CP इल्बर्ट ने पेश किया। यह बिल रिपन के काल में आया था। बिल का संबंध जो है न्याय व्यवस्था से था। कायस्थ समाचार किसने प्रारंभ किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं? तो लाला लाजपत राय ने जो है 1901 में कायस्थ समाचार पत्र द्वारा जो है वह तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह, मौत, लड़ाई का मैदान है। ठीक है, तनख्वाह क्या था? मौत होगा, और लड़ाई का मैदान भारत है। ठीक है, उपरोक्त विज्ञापन किस पत्रिका में छपा था? तो बंदी जीवन में छपा था। ठीक है, गदर साप्ताहिक पत्र था जिसके सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखा होता था। ठीक है, तो बंदी जीवन, पाथेरे, संध्या और गदर, तो किस में? तो गदर में छपा था। ठीक है, तो ये जो था कि
भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह क्या मिलती गई तो मौत मिलेगी। लड़ाई कहाँ होगी, लड़ाई का मैदान क्या होगी तो भारत होगी। तो ये गदर में छपा था। ठीक है, गदर साप्ताहिक पत्र था जिसके सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखा होता था। मैं नास्तिक क्यों हूँ पैम्पलेट किसने छापा थी, ये भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पंपलेट भगत सिंह ने धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन पर चोट की थी। दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारणों में सम्मिलित थे गांधीवादी राजनीति से मोहभंग, सोवियत रूस तथा कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव, श्रमिक तथा समाजवादी आंदोलन का प्रभाव। तो ये तीनों ही कथन सही है। दूसरे चरण के क्रांतिकारी जो है वह राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारणों में क्या सम्मिलित थे, तो गांधीवादी राजनीति से मोहभंग हो गया था इसलिए शुरू हुआ था। सोवियत रूस कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव पड़ गया था, श्रमिक और समाजवादी आंदोलन का प्रभाव पड़ गया था। ठीक है, रूसी साम्यवाद, समाजवाद तथा श्रमिक संघवाद जैसी वैचारिक शक्तियों के प्रभाव में आए थे। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो अवनेश बनर्जी, आचार्य नरेंद्र देव, योगेश चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी योगेश चंद्र चटर्जी ने। संस्थापक कौन था, तो योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना कब हुआ था, तो 19 मार्च 1940 को बंगाल में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना था। चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, तो किसकी की थी, तो प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी। ठीक है, तो प्लेग कमिश्नर रैंड और एयरस्ट, ठीक है, आयरेस्ट की हत्या दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को की थी। कब की थी, 22 जून 1897 को। भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था, तो ये कब किस वर्ष में लागू किया गया था, 1904 में लागू किया गया था। ठीक है, तो भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम को भारतीय अधिकारी गुप्त अधिनियम में संशोधित करके 1904 में लागू किया गया था। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, खुदीराम बोस के मुकदमे का जज कौन था, तो किंग्सफोर्ड, कर्नडफ, रॉबर्ट क्ले और विलियम हर्क। तो इसका था खुदीराम बोस को वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दे दिया गया था। उसका जो जज था वो कौन था, कर्नडफ था। ठीक है, अगला जो हम लोग चरण देखेंगे वो गांधीवादी चरण देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है, जितने भी ग्रुप हैं आपके स्टूडेंट्स के उन सब में शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक जो है वो पहुँच जा सकें। ठीक है, इतना सपोर्ट करिए। इसमें बीपीएससी का जो है ना हम पूरा जो है डिटेल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बने रहिए हमारे चैनल से, पूरा फुल बीपीएससी का प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नंबर में, तब तक के लिए नमस्कार।